पाप धोए नहीं जा सकते। पापों का बस प्रायश्चित या दंड होता है। एक तरफ वालों ने जश्न बेचा तो अब दूसरी तरफ वाले मातम बेच रहे हैं। एक तरफ वाले कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा तो दूसरी तरफ वाले लाशें समेट रहे हैं। दोनों को ही परवाह नहीं कितनी लाशें हैं, बस वो अपनी राजनीति को जिंदा करने में लगे हैं। घड़ियाल दोनों तरफ के फूट फूट के रोए रात भर। घड़ियाल दोनों तरफ के फूट फूट के रोए रात भर। फिर सुबह होते ही लाशों का बंटवारा करने में लग गए हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ में हुई ट्रेजेडी के बारे में। अभी तक लाशों का नंबर तो पता नहीं चल पाया है। अब जब दोनों विपक्ष और सरकार बैठ के बात करेंगे और लाशों का नंबर डिसाइड करेंगे तब हमको पता चलेगा, क्योंकि लाशों का नंबर इस बात से डिसाइड नहीं होता कि कितने मरे। ये डिसाइड होता है जब दोनों विपक्ष और सरकार ये डिसाइड कर ले कि हाँ ये नंबर है लाशों का। कल तक कुंभ बीजेपी और यूपी सरकार के लिए राजनीति चमकाने का अवसर था। अब वो विपक्ष के लिए राजनीति बुलंद करने का अवसर बन गया है। दोनों पक्षों ने बराबर कुंभ को खूब बनाया अपने अपने मतलब के लिए। जहां एक तरफ सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताकर खुद अपनी पीठ थपथपाई, वहीं दूसरी तरफ भगदड़ होने के बाद मौका ढूंढने के लिए तैयार बैठे विपक्ष ने इसमें सरकार को कोसने का एक सुनहरा मौका देखा। भगदड़ के बाद विपक्ष और उसके गुर्गे जो सोशल मीडिया पे कुंभ को कोस रहे थे, वो अपनी खुशी छुपाने में नाकाम हैं। अगर ये कोई नॉर्मल देश होता तो वहाँ इतनी बड़ी घटनाओं पे सरकारें इधर से उधर हो जाती, लेकिन ये हिंदुस्तान है। यहाँ इंसान बस एक वोट है। अगर कोई मर जाए तो विपक्ष और सरकार का ध्यान इस पर ज़्यादा रहता है कि किस साइड का मरा, किस जाति का मरा। तुम्हारी कीमत इस देश में तभी है जब तुम किसी पार्टी का झंडा उठाते हो, उसके लीडर की जय जयकार करते हो। हर रोज जब सुबह उठते हो तो खुद को भाग्यशाली मानो, क्योंकि पता नहीं कब किस भगदड़ में तुम्हारे पीछे वाला तुम्हें रौंद कर चला जाएगा और तुम्हारी चमड़ी किसी के चप्पल या जूते के तलवों में चिपक के चली जाएगी और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे माँ बाप बहन भी नहीं पहचान पाएंगे। सिस्टम की बदहाली से भागते रहो, क्योंकि जब ये सिस्टम का भूखा शेर तुम्हें धर दबोचेगा तो तुम्हारी जिंदगी बस अखबार में छपी मरने वालों की संख्या बन के रह जाएगी। फिर यही सिस्टम का भूखा शेर अपना पेट भरने के बाद तुम्हारे माँ बाप को कुछ लाख का चेक थमा के तुम्हारी जिंदगी की कीमत डिसाइड कर देगा। तुम्हारे माँ बाप की एक फोटो नेताजी के साथ लोकल अखबार के कहीं कोने में, यही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी निशानी होगी। फिर तुम्हारा बेटा इन्हीं नेताजी की रैलियों में जाके जयकारे लगाएगा 100 रुपये पर डे के हिसाब से, जब तक कि सिस्टम के भूखे शेर की नज़र उस पर भी नहीं पड़ती। वीर मत बनो, करोड़ों का एक छोटा हिस्सा बन के किसी धर्म स्थान में धक्के मत खाओ। कण कण में ईश्वर है। अगर आस्था सच्ची है तो ईश्वर कहीं भी तुम्हारी बात सुन लेंगे, क्योंकि करोड़ों की जनता को कोई सरकार तो क्या भगवान खुद नहीं संभाल सकते। इतनी बड़ी भीड़ को कोई नहीं संभाल सकता। सरकार चाहेगी कि तुम भीड़ बनो, क्योंकि फिर उसे तुम्हें एक एक करके भिलाने की जरूरत नहीं है। दिन भर काम करने के बाद रात को अपने परिवार का पेट भरने के बाद सोने से पहले जो तुम स्नान करते हो ना, वो सबसे पवित्र स्नान है। उससे ज़्यादा पवित्र स्नान कोई नहीं है, क्योंकि उस स्नान में तुम्हारे दिन भर का पसीना, थकावट सब बह जाता है। जल का हर स्रोत ईश्वर से आता है। पाप धोए नहीं जा सकते। पापों का बस प्रायश्चित या दंड ही समाधान है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह कह रहा है कि बस स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो वो ईश्वर की नहीं, धर्म के किसी एजेंट की भाषा बोल रहा है। सरकार को ये बात समझ नहीं आई कि जब लोग करोड़ों में जमा होंगे तो कुछ न कुछ गलत होगा ही। आप कितनी भी अरेंजमेंट कर लो, आप उसे नहीं रोक सकते। लेकिन सरकार इसे और बड़ा दिखाने के चक्कर में
और भीड़ जुटाती रही। पब्लिसिटी के लिए वीआईपी लोगों के लिए अलग अलग सुविधा रखी। सरकार ने लोगों की जान ताक पे रख के पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सरकार को चाहिए था कुंभ में सिर्फ उतने लोग आएं जितने संभाले जा सकें। उन्होंने क्या किया? लोगों को करोड़ों में तो छोड़ो, लाखों की संख्या में भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन सरकार इसे और भव्य और बड़ा दिखाने के चक्कर में लोगों की जान दांव पे रखने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, जो सरकार की वाहवाही देख के जल भुन रहा था, उसे तो जैसे नया जीवन दे दिया इस भगदड़ ने। विपक्ष के लोग जैसे अखिलेश यादव और उसके सहयोगी, जो कुंभ को एक ढोंग और धर्म को मजाक मानते हैं, वो ऐसे आंसू बहा बहाते सरकार को कोस रहे हैं जैसे कि अगर ये सरकार में होते तो ना जाने कुंभ को कितना ही सफल बना देते। जबकि सबको पता है विपक्ष के कुछ नेताओं का धर्म में कोई विश्वास नहीं है। आज संसद में मुलायम पुत्र अखिलेश को सनातन की दुहाई देते हुए देखकर बड़ी हंसी आई। 2013 इलाहाबाद कुंभ में जो अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे तो भगदड़ में 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ताज्जुब की बात देखिए, अखिलेश यादव ने आजम खान को इंचार्ज बनाया था और भगदड़ के बाद जब आजम खान से इस्तीफा मांगा गया तो इन्हीं अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया था। अब ये बात जवाबदेही की कर रहे हैं, किस मुंह से? यूपी सरकार को अपनी पीआर मशीनरी पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। हर चीज को ड्रामा या वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब इतना बड़ा आयोजन एक जगह हो रहा है जहां करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को खुद वहां पे होना चाहिए 24 घंटे सारे काम काज छोड़ के। किस समय मुख्यमंत्री जी को बस इसी चीज की जिम्मेदारी देना चाहिए कि किसी तरह कुंभ सही से निपट जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो बस फोटोशूट करके वापस आ गए और जनता वहां भीड़ में धक्की खा रही है। मुख्यमंत्री के साथ साथ वहां के लोकल एमपी उज्जवल रमन सिंह की भी जिम्मेदारी है। आज उनका संसद में दिया हुआ भाषण सुन रहा था। वो संसद में कविताबाजी कर रहे थे। कैसे ऐसी ट्रेजेडी के बाद आप संसद में कविताएं और कहानी सुना सकते हैं, ये मेरी समझ से परे है। न सरकार तुम्हारी हितैषी है, ना ही विपक्ष। सब तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हारी चिता की रोशनी से वो अपनी हवेलियां रोशन कर सकें। इस वीडियो को मैं कुछ आखिरी लाइंस के साथ में समाप्त करूंगा। जन्म तुझे ईश्वर ने दिया, तुझे बस खुद को जिंदा रखना है। दुनिया फेंकेगी तेरे आगे मरने की हजारों वजह, तुझे बस खुद को हिफाजत से रखना है। उसने तुझे जीवन दिया है जीने के लिए, फिर तुझे उसके नाम पे बेवजह क्यों मरना है।